बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ साकिब बशीर। दो तीन मौज़ूआत पे बात करेंगे। एक तो हुकूमत क्यों चाह रही है कि इमरान ख़ान साहब के जो साहबज़ादे हैं कासिम और सुलेमान वो नाइकॉप पे जो है वो पाकिस्तान आएँ, और जो कासिम और सुलेमान वो क्यों चाह रहे हैं कि वो जो वीज़ा लेकर पाकिस्तान में आएँ। इसके पीछे क्या वजह है, एक अहम जो मालूमात है वो आपके साथ हम शेयर करेंगे कि जब इमरान ख़ान साहब के साहबज़ादों ने माजी में अप्लाई किया था, उसके बाद बयानात आए, उसके बाद क्या चीज़ें जो है वो बिहाइंड द सीन चलती रहीं, जिसके बाद उन्होंने ये फ़ैसला किया कि वो पाकिस्तानी जो नाइकॉप है उस पर जो है पाकिस्तान नहीं आएंगे, बल्कि जो ब्रिटिश जो उनका पासपोर्ट है उस पर पाकिस्तान का वीज़ा लेकर आएंगे। इसमें फ़र्क क्या है और हुकूमत क्या चाल बज़ाहिर जो है वह चलना चाह रही है, इस पे हम एक तो बात करेंगे बड़ी तफसील के साथ। आज फिर मुलाकातों का दिन था। एक तो वहाँ पे मुलाकात भी नहीं हुई, और तारीख़ तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान उनकी जानिब से आज एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई, और गुज़श्ता रोज़ भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस उसी का तसलसल आप कह सकते हैं कि इमरान ख़ान साहब की जो सेहत का मामला है, उनको शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल मुंतकिली का मामला है, उस पे। तीसरा हम बात करेंगे कि साथ ही जुड़ा हुआ मामला है कि मेडिकल बोर्ड जो खामोशी से तश्कील दिया गया, वो 5 जो डॉक्टर्स हैं वो कौन कौन से हैं इमरान ख़ान साहब के, जिन्होंने गुज़श्ता रोज़ अडयाला जेल में उनका चेकअप किया, तिब्बी मुआयना किया, और उन्होंने जो रिपोर्ट है अपनी देनी है चीफ़ कमिश्नर इस्लामाबाद को, और चीफ़ कमिश्नर इस्लामाबाद ने ये डिसाइड करना है कि इमरान ख़ान साहब को किसी भी हॉस्पिटल में मुंतकिल किया जाए या ना किया जाए। और इसी के साथ ही हम एडवोकेट ईमान मज़ारी केस से मुतल्लिक भी बात करेंगे। जो बेंच टूटा था वो बेंच जो है वो बन ही नहीं पा रहा। सबसे पहले इमरान ख़ान साहब के 2 साहबज़ादे कासिम और सुलेमान, ये जो जब से इमरान ख़ान साहब हुकूमत से गए हैं, यानी अप्रैल 2022 से लेकर 23, 24, 25 और अब 26 आ गया, 4 साल हो गए हैं। मतलब अब मार्च चल रहा है तो मार्च भी तकरीबन एंड पहुंचा हुआ है, 10 दिन रह गए। तो अप्रैल 22 से 26, इससे पहले वो एक दफ़ा पाकिस्तान आए थे, तो इस दौरान वो पाकिस्तान नहीं आए, यानी कि इमरान ख़ान साहब के फ़िज़िकली उनकी मुलाकात नहीं हुई। इस दौरान जब जेल में चले गए 5 अगस्त 2023 को इमरान ख़ान साहब, तो उनकी टेलीफोन पर बातें होती रहीं। रिसेंटली भी जब ये ऑर्डर आया था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का चीफ़ जस्टिस याह्या अफरीदी का, तो उस वक़्त भी इमरान ख़ान साहब के साहबज़ादों से बात करवाई थी हुकूमत ने। और अब अता तारड़ साहब ने एक ट्वीट किया है जिसमें ये कहा गया है कि एक तो ईद पर इमरान ख़ान साहब के जो साहबज़ादे हैं उनसे उनकी मुलाकात टेलीफोनिक गुफ्तगू करवाई जाएगी, और दूसरा इमरान ख़ान साहब के साहबज़ादों के हवाले से जो साबका एहलिया हैं ख़ान साहब की, जमाइमा गोल्ड स्मिथ, उनकी जानिब से जो ट्वीट किया गया था कि एक तो अपील की गई थी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ से, और दूसरी ये कहा गया था कि उन्होंने जनवरी में अप्लाई किया वीज़ा और अभी तक वीज़ा नहीं मिला, और 60 दिन हो गए हैं, 6 से 7 वर्किंग डेज़ का कहा गया था। तो इस पर बाकायदा तौर पर हुकूमत पाकिस्तान ने जवाब दिया है, और जवाब एक्स पर ही दिया, और उसमें अता तारड़ साहब ने कहा जी एक तो मुलाकात करवाएंगे, दूसरा उन्होंने कहा कि नाइकॉप पे पाकिस्तान आ जाएं, वेलकम करते हैं और पाकिस्तानी लॉज एप्लीकेबल होंगे जो कासिम और सुलेमान पाकिस्तान आते हैं। तो इसमें दिलचस्प मामला ये है, जो मालूमात आपके साथ शेयर करनी है। शुरू में आज से तकरीबन 1.25 साल पहले, जो है वो 1.25 साल पहले, जब ये गुफ्तगू शुरू हुई थी कि इमरान ख़ान साहब के जो साहबज़ादे हैं वो पाकिस्तान में आने का सोच रहे हैं, और उन्होंने शुरू में इसमें कोशिश भी की, और उनके हवाले से अलीमा खानम साहिबा ने कहा कि उनके नायका जो हैं आईडी कार्ड, जो शनाख्ती कार्ड, वो एक्सपायर हो चुके हैं। तो वो उसके बाद मामला कुछ यूँ हुआ कि यहाँ पे मुख्तलिफ़ वज़रा ने ये इस किस्म की स्टेटमेंट्स भी देना शुरू कर दी कि अगर वो यहाँ पे आएंगे और कानून की खिलाफ वर्जी करेंगे तो गिरफ़्तार भी हो सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट यहाँ रहने वाली पॉलिटिकल क़यादत के लिए तो एक रूटीन मैटर है कि आज भी स्टेटमेंट आई, कल नहीं आ जाएगी, परसों नहीं आ जाएगी। तो यहाँ क़यादत के लिए तो बड़ी एक रूटीन की स्टेटमेंट थी और है।
लेकिन जो जमाइमा गोल्ड स्मिथ हैं उन्होंने वहाँ पे उसको मुख्तलिफ एंगल से देखा और यकीनी तौर पर उन्होंने अपनी ट्वीट्स में कोई कंसर्न भी शो किए कि, और उसमें एक डर खौफ का अंसर भी आया कि कहीं कासिम और सुलेमान पाकिस्तान आएँ तो उनको यहाँ पर गिरफ़्तार ही ना कर लिया जाए। तो एक बहस जनरेट हो गई। तो हमारे ज़राए ये बताते हैं कि जो अथॉरिटीज़ हैं बरतानवी, उनसे जब किसी न किसी ज़रिए से इनडायरेक्टली या डायरेक्टली आई डोंट नो, लेकिन कोई रब्ता उन्होंने किया तो उनकी जानिब से यही उनको मैसेज दिया गया कि अगर कासिम और सुलेमान बरतानवी पासपोर्ट पर पाकिस्तान में वीज़ा लेकर जाते हैं तो फिर तो हम कुछ ना कुछ हेल्प कर सकते हैं, कोई बात अगर करनी पड़ी किसी लेवल पर तो फिर हम उसमें कर सकेंगे। लेकिन अगर वो नाइकॉप पे जाते हैं तो उसमें फिर बरतानवी जो सपोर्ट है वो शायद जो है वो उस तरह नहीं मिल सकेगी। और वो एक पाकिस्तानी शहरी, यहाँ पे आपको पता है ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो सोशल मीडिया पे लिखते हैं, क्रिटिकल हैं, सख्त लिखते हैं, सख्त बातें लिख देते हैं, एक तो उनकी फैमिलीज़ को भी फिर बाज़ औक़ात वो अगर पाकिस्तान आ जाते हैं तो वो उनका वो भी कर दिया जाता है, समटाइम उनके नाम ECL पे डाल दिए जाते हैं कि बैरून मुल्क नहीं जा सकते, फिर उनके ख़िलाफ़ केसेस बन जाते हैं। इसी तरह कासिम और सुलेमान जो है इन्होंने मुख्तलिफ जो है वो इंटरव्यूज़ भी दिए हैं। उन इंटरव्यूज़ में हो सकता है हुकूमत को किसी मामले पर, किसी लफ्ज़ पर, किसी जुमले पर, सेंटेंस पर जो है वो एतराज़ हो तो वो उस पर जो है मुकदमा बना दें यहाँ पे जब वो आएँ और उनके ख़िलाफ़ जो है एक अलग से कहानी जो है वो शुरू हो जाए। तो ये वो एक डर, खौफ और रिस्क फैक्टर है सारे मामले में, जिसकी वजह से कासिम और सुलेमान वहाँ से जो आना चाहते हैं बरतानिया का जो पासपोर्ट है उस पर और पाकिस्तान में वीज़ा लेकर आना चाहते हैं। हुकूमत की साइड पे ये है कि हुकूमत, क्योंकि दोनों बेटे पाकिस्तान में अगर आएंगे बरतानवी पासपोर्ट और वीज़ा लेकर आएंगे तो वहाँ उनसे जिस दिन उनकी तारीख़ का ऐलान होगा, फिर दरमियान में जितने दिन होंगे, जिस दिन वो लैंड करेंगे, जितने दिन वो रहेंगे, फिर वापस जाएंगे, इस सारे अरसे में एक मोमेंटम क्रिएट होगा PTI के लिए। इमरान खान साहब की रिहाई के हवाले से वर्ल्ड वाइड एक ख़बर भी मुमकिन तौर पर बनेगी, इंटरनेशनल मीडिया में भी खबरें बनेगी। तो हुकूमत शायद जो है वो ये नहीं चाह रही कि ये सारा कुछ हो, इसलिए उन्होंने जो है वो बजाय इसके कि आज मैं देख रहा था अलीमा खानम साहिबा ने एक क्लिप शेयर किया हुआ था तलाल चौधरी साहब का कि आप वीज़ा के लिए अप्लाई करें और हमें बताएं और हम उसको प्रोसीड करते हैं। तो उन्होंने शेयर किया हुआ था कि खुद ही हुकूमत ने कहा था कि वीज़ा के लिए अप्लाई करें। तो अब हम जब वीज़ा के लिए अप्लाई किया तो आप कह रहे हैं जी नाइकॉप पे आ जाएं। तो हुकूमत जो है वो बज़ाहिर यही है कि वो यहाँ पे आएँ, तो अगर कोई उनको लगे, अगरचे वो आएंगे तो यहाँ पे कोई पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं देंगे, ये मेरी सेंस कह रही है, और वो आएंगे, मुलाकात करेंगे, वापस चले जाएंगे। वापस जाकर वो कुछ बोलेंगे तो बोलेंगे, यहाँ कुछ नहीं बोलेंगे कि जिस तरह का सिनेरियो, जिस तरह की सिचुएशन है, जिस तरह की एक लाकानूनियत जो है वो यहाँ पे जो सरगर्म है। तो हुकूमत की ये मर्ज़ी बज़ाहिर लग रही है कि वो नाइकॉप पे भी आए, उनके अंदर डर खौफ भी हो, मोमेंटम भी ना बन सके और वो चीज़ें ना हो सकें जो PTI करना चाह रही है इस सारे मामले में। तो ये एक जो है वो कन्फ्यूजन चल रही है। जुल्फ़ी बुखारी साहब ने भी इस पर ट्वीट किया है। अब हुकूमती लोग जो है एक तरफ कह रहे हैं जी आएँ जी नाइकॉप के लिए अप्लाई करें, आपका रिन्यू हो जाएगा, वो एक्सपायर भी अगर हुआ है तो आप क्या मसला है। दूसरी तरफ वो कह रहे हैं जी हम जो वीज़ा के लिए अप्लाई किया हुआ है, आप वीज़ा क्यों नहीं दे रहे, हमारा राइट है जो वीज़ा दें हमें, हम वीज़ा पे आना चाहते हैं। तो ये एक कन्फ्लिक्ट रहेगा। और मैं आखिरी ख़बर दे दूँ इसमें, जो मेरी इन्फॉर्मेशन, आप इन्फॉर्मेशन कहेंगे या असेसमेंट कह लें, इन्फॉर्मेशन नहीं असेसमेंट कह लें, मेरी असेसमेंट के मुताबिक ये जो मामला है ये वो नाइकॉप पे नहीं आएंगे यहाँ पे। अगर उन्होंने आना हुआ तो वो ब्रिटिश पासपोर्ट पर पाकिस्तानी वीज़ा पे आएंगे, पाकिस्तानी गवर्नमेंट से वीज़ा लेकर आएंगे, ये मेरी असेसमेंट है। वो नाइकॉप पे शायद जो पाकिस्तान नहीं आएंगे। तो ये मामला बहरहाल बड़ा एक अजीबोगरीब किस्म का बन गया है। साथ ही एक और चीज़, एक डेवलपमेंट हुई जो मेडिकल बोर्ड के हवाले से हम बात कर रहे थे कि मेडिकल बोर्ड जो है वो नहीं बना इस हवाले से, और जो चीफ़ कमिश्नर ने उस पर असेस करना था और फर्दर चीज़ें आगे बढ़ानी थी। तो उसमें जो मेडिकल बोर्ड हुकूमत ने बनाया, बड़ा खामोशी से उसको बिल्कुल हवा भी नहीं लगने दी। पूरे जो है वो यहाँ पे कोई सहाफ़ी, किसी के पास कोई ख़बर जो है नहीं थी कि कोई मेडिकल बोर्ड भी बन रहा है या इस किस्म की कोई चीज़ भी हो रही है। बहरहाल हुकूमत ने ये जो मेडिकल बोर्ड है वो बना दिया है, और मेडिकल बोर्ड में डॉक्टर अल्ताफ़ हैं, ENT स्पेशलिस्ट हैं, ये
ये जब वो यहाँ पे कुलसूम इंटरनेशनल में भी होते हैं। प्रोफेसर अख्तर अली बंदेशा हैं, कार्डियोलॉजिस्ट हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर हैं डॉक्टर मोहम्मद अली आरिफ, ये मेडिकल स्पेशलिस्ट हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर हैं डॉक्टर आरिफ खान, आई स्पेशलिस्ट हैं पिम्स से। और प्रोफेसर नदीम कुरैशी हैं, ये रेटना के सर्जन हैं आशिफा आई हॉस्पिटल रावलपिंडी के। तो ये 5 डॉक्टर्स हैं जिन पर मुश्तमिल ये जो बोर्ड है 1, 2, 3, 4 और 5 डॉक्टर्स पर मुश्तमिल जो है वो बोर्ड तश्कील दिया गया है, जिसने गुज़श्ता रोज़ मुआयना किया, तिब्बी मुआयना किया इमरान खान साहब का। और जो बुशरा बीबी साहिबा हैं, आम शख्सियत जो है वो उनकी मौजूदगी में ये हुआ कि ये अडियाला जेल के अंदर के ज़राए बताते हैं। अब मामला ये है नाजरीन कि हमें ख़बर करिए, जेल के हुकाम के कहने पर जो है वो हमें रिलाई करना पड़ता है जो ज़राए वहाँ पे है। तो ज़राए फिर यही कहते हैं कि बुशरा बीबी साहिबा की मौजूदगी में अब की बार इमरान खान साहब का चेकअप हुआ है। और इमरान खान साहब का चेकअप करने के बाद जो है वो डॉक्टर्स ने अब क्या रिपोर्ट मुरतब की है, क्या रिपोर्ट चीफ कमिश्नर को दी है, क्या रिकमेंडेशन दी है, और क्या रिकमेंडेशन में ये चीज़ मौजूद है कि इमरान खान साहब को मुंतकिल किया जाए जो है वो किसी भी जेल से बाहर किसी हॉस्पिटल में उनके मेडिकल पूरा चेकअप के लिए और ट्रीटमेंट के लिए। तो ये अभी तक कुछ मालूम नहीं है, लेकिन एक असेसमेंट आपके सामने रखते हैं कि क्या डॉक्टर्स ये रिस्क ले सकते हैं कि इमरान खान साहब को अगर उनका मुकम्मल मेडिकल चेकअप, मुकम्मल उनके टेस्ट जो है वो होना ज़रूरी हो फ़र्ज़ करें, तो क्या डॉक्टर्स हुकूमत की मर्ज़ी मंशा अगर ये हो कि नहीं आपने नहीं लिख के देना कि ये रिकमेंड नहीं करना आपने कि किसी हॉस्पिटल में शिफ्ट करें, तो क्या डॉक्टर्स ये रिस्क ले सकते हैं कि वो यही लिखें कि आप शिफ्ट ना करें? मेरा नहीं ख्याल कि वो ये जो रिस्क ले सकते हैं। डॉक्टर्स यकीनी तौर पर वो मेरिट पे फेयरनेस, उसमें शफाफियत को मद्देनज़र रखेंगे और उसको, क्योंकि ये पॉलिटिकल मामला नहीं है, ये कोई रूटीन का एक दुनियादारी का मामला नहीं है, ये एक कैदी हैं जो हाई प्रोफाइल कैदी हैं, एक्स प्राइम मिनिस्टर हैं, उनकी जो है वो सेहत का मामला है। तो इस पर यकीनी तौर पर बड़ी फेयर हम तवक्को करते हैं कि वो राय देंगे और चीफ़ कमिश्नर साहब भी फेयर तरीके से बग़ैर कोई सियासत इसमें जब वो दाखिल किए हुए फेयर तरीके से इस मामले को देखेंगे और इस मामले पर जो है वो फर्दर काम जो है वो करेंगे। अब इमरान खान साहब को मुंतकिल करना हुआ तो करेंगे। 24-25 का तारिक फजल चौधरी साहब ने भी कहा हुआ है कि वो उनको लाया जाना है, 23 को भी ला सकते हैं। तो ये मामला है। कल भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जो यहाँ पे इस्लामाबाद में जो सलमान अकरम राजा साहब ने, जुनैद अकबर साहब ने और दीगर ने, और जिसमें रिहाई मूवमेंट का ऐलान किया गया था 10 लाख का। वो कहते हैं कि हम मेंबर साजी करेंगे। तो आज फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, वो भी तहफ़्फ़ुज़ तहफ़्फ़ुज़ ऐन पाकिस्तान तैमूर झगड़ा साहब और दीगर लोगों ने की है। और उसमें भी उन्होंने वही पॉइंट उठाया कि इमरान खान साहब की सेहत का मामला है, सेहत पर सियासत ना की जाए, उनको शिफा हॉस्पिटल मुंतकिल किया जाए ताकि वहाँ पे उनके तमाम ब्लड टेस्ट हो सकें और उन रीज़न पता चल सके कि उनकी जो सेहत बिगड़ी है उसकी वजह क्या है। बहरहाल ये प्रेशराइज़ तो कर रहे हैं। अब देखना ये है कि ईद के बाद किस लेवल पर PTI जो है जाकर प्रेशराइज़ हुकूमत को कर सकेगी ताकि हुकूमत मजबूर हो जाए PTI की बात मानने और इमरान खान साहब को मुंतकिल करने के हवाले से। आखिरी जो हमारी ख़बर है वो एडवोकेट ईमान मज़ारी साहिबा हैं, हादी अली चट्टा हैं, वो जेल में हैं। गुज़श्ता दिनों उनकी सेहत ईमान मज़ारी की थोड़ी सी ख़राब थी, फिर पता चला कि वो ठीक हो गई। लेकिन मामला ये है नाज़रीन कि उनके जो ट्रायल है उसको सुबह दोपहर शाम चलाया गया। मैं हमेशा से कहता हूँ सुबह 8:30 से 9:30, 10:30, 11:30, 12:30, 1:30, 2:30, 3:30, 8 समातें होती थी। और उस वक्त पता नहीं क्या जल्दी थी पूरे निज़ाम को कि उनका केस सुबह दोपहर शाम चलाया जा रहा था। लेकिन अब पूरा निज़ाम उसको रोकने के लिए लगा हुआ है कि उसका केस आगे नहीं बढ़ रहा। 24 मार्च को सज़ा हुई थी और अब फिर 24 जनवरी को सज़ा हुई थी और 24 मार्च आने को है, 60 दिन होने को है, लेकिन अभी तक केस 0 पे खड़ा है। उनकी बेंच टूटा था 26-27 फरवरी को, तो आज देखें आज फिर जो है वो तकरीबन 19 फरवरी हो चुकी है, 19 मार्च हो चुकी है और अभी तक बेंच जो है वो पता नहीं, ऑनलाइन तो अपडेट नहीं हो रहा। मुझे पता चला कि शायद जस्टिस आज़म साहब के पास उनका केस बेंच बना दिया गया है, लेकिन ऑनलाइन अपडेट हुआ नहीं, तो इसलिए मैं कुछ कह नहीं सकता। लेकिन रमज़ान में हमेशा ज़मानत की दरख्वास्तें अर्जेंट बेसिस पे सुना जाती हैं,
लेकिन ना इमरान खान साहब की, ना ही ईमान मज़ारी और हादी अली चट्टा की ज़मानतें अर्जेंट बेसिस पे जल्दी समाप्त जो है वो की गई हो, या उन पर फैसला करने की कोशिश की गई हो। लिंगर आन और लटकाने की अल्तवा में रखने की ही कोशिश बज़ाहिर जो है वो लग रही है। बड़ा अनफॉर्चुनेट है। ये वक्त तो जब गुज़र जाएगा, लेकिन ये वक्त याद रहेगा। ये हमारे निज़ाम इंसाफ में बैठे हुए लोगों को मालूम होना चाहिए। आपको हम मज़ीद भी अपडेट करते रहेंगे, हमें फ़ीडबैक दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।